एवरीवन, मैं हूं अंक और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये वीडियो ना थोड़ी सीरियस होने वाली है। तो ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस हों और जिनको कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में। तो एकदम प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे। तो हो सकता है किसी को वीडियो देखने के बाद एंग्जाइटी हो जाए, तो उसकी टेंशन मत लेना। बट ऐसा होता है ना कि अगर तुम्हें रास्ते में आने वाली परेशानी मैं पहले ही बता दूँ तो मंजिल तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। देखो, पर समस्या तो आती जाती रहेंगी, वो तो हम सोल्व कर ही लेंगे। बट समस्या का पता होना कि क्या समस्या है वो पता होना बेहद ज़रूरी है। और जो भी कुछ मैं आज बोलूँगा, जो भी कुछ मैं डिस्कस करूँगा या फिर बताऊँगा, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा, क्योंकि मैं इस फेज़ से निकल चुका हूँ। जिस फेज़ में तुम अभी फंसे हो, इस फेज़ से मैं काफ़ी साल पहले निकल चुका हूँ। तो जो भी मैं कुछ बताऊँगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा। खुद गलती ना करके मेरी गलतियों से अगर तुम सीख लो तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, और दूसरों की गलती से सीखना अच्छा रहेगा। खुद गलती करोगे तो फिर टाइम भी ख़राब होगा तुम्हारा, और मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या शब्द है ना, ये सब तुम्हारे रियल लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। हाँ, तो अब बताइए कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ, किसका अच्छा हुआ, किसका ख़राब हुआ, सब नीचे कमेंट करके बताइए। तो जिसका एग्ज़ाम देखो भाई अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि अभी टर्म 2 भी है, क्लास 11th भी है, क्लास 12th भी है, तो अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना है, इसी तरीके से मेहनत करनी है। अब जिसका एग्ज़ाम ख़राब हुआ वो बताइए कि किस वजह से ख़राब हुआ। सबसे पहले तो हमें अपनी गलतियों का पता होना चाहिए कि भाई गलती हुई क्या, क्योंकि गलती का पता होगा तभी तो हम सुधारेंगे ना उस गलती को। तो सबसे पहले तो अपनी गलती ढूंढो, एक कॉपी में नोट डाउन कर लो कि किस वजह से तुम्हारे एग्ज़ाम ये जो हुए ख़राब हुए, किस सब्जेक्ट में कमी रही, किस वजह से ख़राब हुए। तो ये सब कमेंट मतलब अपनी नोटबुक में लिख लो कि भाई ये गलती थी मेरी, ये गलती थी, ये गलती थी, सब लिख लो। फिर उस पर हम अब काम करेंगे और हम वो सारी गलतियाँ फिर से नहीं करेंगे, ताकि ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो। और टर्म 2 हमारा बहुत अच्छा है। टर्म 2 ही नहीं, अभी तो क्लास 11th है, क्लास 12th है, क्लास 12th के बोर्ड भी हैं। फिर जो भी तुम कंपटीशन की तैयारी करोगे वो एग्ज़ाम भी, क्योंकि देखो अब ये तो एक लाइफ का एक छोटा सा पड़ाव था, टर्म 1 बिल्कुल एक छोटा सा, इससे कुछ फ़र्क ना पड़ने वाला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम 2 साल बाद तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना कि क्या था, हम किस वजह से परेशान थे। बिल्कुल एक छोटी सी परेशानी लगेगी कि भाई हम किस वजह से परेशान हो रहे थे, बिल्कुल एक छोटी सी परेशानी है, इससे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे जीवन में। तो बिल्कुल भी अब इसकी टेंशन तो मत ही लो कि टर्म 1 हमारे ख़राब हुए, है ना। क्योंकि अब हमें टर्म 2 पे फोकस करना है, टर्म 2 पर हमें काम करना है, ठीक है। तो जो भी गलतियाँ हुई हैं अब इससे हमें सीख लेनी चाहिए और हमें अब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर किसी को पढ़ाई के बेसिस पर लाइफ में कुछ करना है तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को पढ़ाई के बेसिस पर कुछ नहीं करना, भाई किसी के पास, पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा हो या फिर बहुत सारे उनके पास ज़मीन हो, तो भाई तुम अपना पढ़ाई को सेकेंडरी रखो और अपना उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। अब अगर कोई मेरे जैसा बच्चा है जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है बिल्कुल, तो भाई हमारा तो देखो भाई पढ़ाई से ही कुछ हो सकता है ना। हमारा तो पढ़ाई से ही कुछ हो सकता है, तो हमें तो अपनी पढ़ाई को प्राइमरी रखना है और बाकी चीज़ों को सेकेंडरी। तो भाई पढ़ना शुरू कर दो। भाई जो भी मेरे जैसे बच्चे हैं जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, एक एवरेज स्टूडेंट है, तो बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि टाइम है ना इतनी तेज़ी से बीतता है, पता भी नहीं लगेगा कब तुम क्लास 12th में आए और कब कंपटीशन की तैयारी करने लगे, और कब, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, कि तुम्हारे साल के बैंड बज जाएंगे, साल इतने ऐसे ख़राब होगी पता भी नहीं लगेगा। तो बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर दो। मुझे तो कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, अब तो यूट्यूब पर भी इतने सारे गाइडेंस मिल जाएगी तुम्हें। मैं भी एक तरह से तुम्हें गाइड ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पढ़ना अपना शुरू कर दो। अगर पढ़ाई के बेसिस पर ही कुछ करना है, अगर किसी के पास पहले से बहुत सारा पैसा है तो वो तो भाई अपना बिजनेस कर लेगा, कोई दुकान खोल लेगा। तो जो भी मेरे जैसे बच्चे हैं मैं उनसे सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, पढ़ना शुरू कर दो। और अभी से डिसाइड कर लो कि आगे किस फील्ड में जाना चाहते हो। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ और साइंस वाले फील्ड में जाना चाहते हो, तो भाई साइंस और मैथ्स को एकदम फुल पकड़ रखो। एक एक चैप्टर पर तुम्हें पकड़ होनी चाहिए। अब अगर कोई कॉमर्स में जाना चाहता है ऑब्वियसली उसको मैथ्स आना बहुत ज़रूरी है, और किसी कोई आर्ट्स में जाना चाहता है तो तुम्हें सोशल साइंस, ये सब सब्जेक्ट तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। पर मैं एक साइंस स्ट्रीम से था, तो मैं ज़्यादातर साइंस के बारे में बात करूँगा। तो जिसको भी अगर साइंस के फील्ड में जाना
करना है, साइंस स्ट्रीम लेगा वो, तो साइंस के एक एक चैप्टर पे, एक एक लाइन पे तुम्हारी पकड़ होनी बेहद ज़रूरी है। और मैथ्स तो आना ही चाहिए, चाहे तुम आर्ट्स में जा रहे हो, कॉमर्स में जा रहे हो, साइंस में जा रहे हो। अब साइंस में भी मैथ्स का काम पड़ेगा भाई। देखो जो इंजीनियर बनेगा उसको तो मैथ्स आनी है, बट अगर कोई मेडिकल फील्ड में जाएगा तो उसके लिए भी मैथ्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स है ना, पूरी मैथ्स भरी है। क्लास 9 क्लास 10 के पूरी मैथ्स जो है फिजिक्स में है, तो पूरी यूज़ होगी। तो मैथ्स भी आना बेहद ज़रूरी है, और साइंस तो देखो आनी ही चाहिए अगर साइंस में जाओगे। अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई हो ना, तो उसकी क्लास 11th और क्लास 12 की साइंस की बुक उठाकर देखना, पूरा क्लास 10 पूरी क्लास 9 के चैप्टर डिटेल में रखे हुए हैं उसमें, मतलब डिटेल में भरे हुए हैं उस। तो कितनी ज़रूरी है क्लास 10th की साइंस और क्लास 9th की साइंस, ये तो तुम्हें उसी से पता लग जाएगा कि कितनी ज़रूरी है। तो अब हमें क्या करना है, टर्म 2 पर काम करना है। और साइंस और मैथ्स मतलब हर सब्जेक्ट में भाई, जो भी जिसमें भी तुम जाना चाहते हो, क्लास 11th में जो भी तुम लोग हैं उसमें अपना अच्छे से हमें पकड़ रखनी है अब। ठीक है, ये तो हुई हमें करना क्या है और कैसे आगे बढ़ना है। अब मुझे एक सुनने में एक बात आ रही है कि कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे हैं आपस में कि टर्म 2 के एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। भाई देखो, टर्म 2 के एग्ज़ाम हो या ना हो यह इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमने कितना सीखा इस 6 महीने में, इस 7 महीने में तुमने कितना सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम तो देखो बेशक चलो मैं मानता हूँ एक मतलब कैंसिल हो गए एग्ज़ाम, क्लास 10th के मार्क्स तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे फ्री में, बट तुमने सीखा क्या, कॉन्सेप्ट सीखे क्या, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, ये ज़रूरी है ना। कब तक बचोगे एग्ज़ाम से, क्लास 11th में तो एग्ज़ाम होंगे, क्लास 12th में तो बोर्ड दोगे ही, कब तक बचोगे एग्ज़ाम से। तो एग्ज़ाम तो भाई देखो होंगे, और चलो मानता हूँ क्लास 12th में भी एग्ज़ाम नहीं हुए तुम्हारे, आप कॉम्पिटिशन का क्या करोगे। कंपटीशन में क्लास 11th क्लास 12th क्लास 10th इनका सिलेबस आएगा, फिर कहाँ तक बचोगे भाई। तो एग्ज़ाम कैंसिल हो या ना हो, तुम्हारा काम है सीखना, तुम्हारा काम है कॉन्सेप्ट को सीखना। तो जितना ज़्यादा तुम सीखोगे कंपटीशन में उतना ही आगे जाओगे, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम कैंसिल ना हुए करते, पोस्टपोन हो जाएंगे वो अलग बात है, बट कैंसिल नहीं होते क्लास 10th और क्लास 12th की तरह। मानता हूँ क्लास 12th में तुम बच जाओगे, क्लास 10th में बच जाओगे, क्लास 11th में बच जाओगे, पर कंपटीशन में कैसे बचोगे जब भीड़ का सामना करना पड़ेगा ना। वहाँ पे 17-17 लाख 18-18 20-20 लाख बच्चे देखने को मिलेंगे, और उनमें से कोई हज़ारों सीट तुम्हें मिलेगी, समझ रहे हो। तो पढ़ना शुरू कर दो। और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ होगा ही नहीं। तुम्हारे पास ये नहीं है कि तुम्हारे बाप दादाओं का बहुत सारा पैसा पड़ा है और उससे तुम अपना कोई बिजनेस कर लोगे। भाई जिसके पास है वो तो अच्छी बात है, उसके पास तो एक तरह से एक बैकअप है उसका, पर तुम्हारे पास तो बैकअप भी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे जैसे जो भी बच्चे हैं पढ़ना शुरू कर दो। देखो इस छोटी सी वीडियो में जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं जैसा भी बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं कैसा बोल रहा हूँ, बट जो मैं कुछ बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो पढ़ना शुरू कर दो। मैं सिर्फ जो भी मेरे जैसे बच्चे हैं जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, पढ़ाई के बेसिस पर पढ़ना शुरू कर दो भाई, ठीक है। सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, पढ़ना शुरू कर दो। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, अपना एकदम बेस एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि क्लास 11th क्लास 12th में हमें दिक्कत ना हो। और जो क्लास 12th के बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई देखो जिसका क्लास 11th ख़राब हुआ, भाई देखो थोड़ा सा तो लेट हो चुके हो तुम, बट इतना भी लेट नहीं, कोई बात नहीं। 1 साल रिपीट करके अच्छे से फिर से कंपटीशन की तैयारी करना, बट वो रिपीट ऐसा होना चाहिए कि वो 1 ही साल का रिपीट हो, ऐसा नहीं हो कि 2 साल का रिपीट हो गया, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ ये है कि टर्म 1 से कोई फ़र्क ना पड़ता, अभी तो इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होंगे। ये तो बस एक छोटा सा स्टेप था, टर्म 2 पर ध्यान दो। बहुत कुछ देखा है मैंने इस छोटी सी अपनी ज़िंदगी में, तो इसी के बेसिस पे मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके अपनी गलतियाँ तो ज़रूर बता देना, तुमने टर्म 1 में क्या क्या गलतियाँ की थी, कि मुझे भी देखने को मिले कि मेरे जैसी गलती की थी भाई, या फिर कोई अलग ही तरह की गलतियाँ चल रही हैं आजकल मार्केट में। तो ठीक है, तो वीडियो को कमेंट कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। और आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।